बिहार में मौसम चाहे सावन का हो या पतझड़ का, पुलों के पतझड़ का मौसम यहाँ बारहमासी रहता है। पुल कब जल समाधि ले ले, कब उसका पिलर लड़खड़ा जाए, ये बताना अब विभाग के बस की बात नहीं रही। अभी पिछले दिनों गिरे दर्जनों पुलों की यादें धुंधली भी नहीं हुई थी कि पुल क्रैश के इस नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। इस बार बारी यूपी बिहार की सीमा की है, जहां एक और पुल ने बनने से पहले ही घुटने टेक दिए हैं। आइए आपको इंजीनियरिंग के इस नए अजूबे की पूरी कहानी बताते हैं, जहां जनता की उम्मीदें और करोड़ों रुपए की लागत दोनों पानी में गोते लगा रहे हैं। बिहार में पिछले कुछ समय से लगातार निर्माणाधीन पुल और पुराने पुलों के क्षतिग्रस्त होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब इसी कड़ी में बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाले एक बेहद महत्वपूर्ण पुल को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी बिहार सीमा के नजदीक भटनी क्षेत्र में खनुआ नदी के चखनी घाट पर बन रहे पुल का एक पिलर धंसने की खबर है। इस घटना से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने निर्माण की गुणवत्ता की पोल खोलकर रख दी है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पुल निर्माण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है, जिसके कारण पिलर धंसा है। लोगों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश और डर है कि यदि समय रहते इस तकनीकी खामियों को दूर नहीं किया गया तो भविष्य में यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वीडियो सामने आने के बाद पुल निर्माण की क्वालिटी को लेकर चौतरफा सवाल उठने लगे हैं। ये पुल दोनों राज्यों के सीमावर्ती इलाकों के लिए लाइफलाइन माना जा रहा है। वर्तमान में खनुआ नदी पर पुल न होने की वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को एक दूसरे के क्षेत्र में जाने के लिए करीब 20 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। चखनी घाट पर आवाजाही के लिए लोग बरसात के दिनों में नाव और अन्य दिनों में पानी कम होने पर लकड़ी के अस्थायी पुल का सहारा लेते हैं, जिससे हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। भाटपा रानी के विधायक सभा कुंवर कुशवाहा के प्रयासों से स्वीकृत ये पुल करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से सेतु निगम द्वारा बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ सेतु निगम के अधिकारी ने पिलर धंसने के दावों को खारिज किया है। उनका कहना है कि हाल के दिनों में हुई बारिश और जलस्तर में अचानक आए बदलाव के कारण कुछ तकनीकी दिक्कतें सामने आई हैं। सहायक अभियंता सेतु निगम विवेक कुमार ने बताया कि पुल निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार ही कराया जा रहा है। गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा। बारिश के चलते कुछ दिक्कतें आई हैं, जिससे विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंचकर दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है। जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। चूंकि बिहार में हाल ही के दिनों में एक के बाद एक कई पुल ताश के पत्तों की तरह ढहे हैं, ऐसे में सीमावर्ती इलाकों में बन रहे इस पुल की इस स्थिति ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अब देखना यह है कि विभाग इसे महज तकनीकी समस्या बतलाकर पल्ला झाड़ता है या समय रहते इसकी मजबूती सुनिश्चित की जाती है। वैसे विभाग की दलील भी कमाल की है। साहब कहते हैं कि पुल कमजोर नहीं है, बस बारिश और पानी का मिजाज थोड़ा खराब था। अब इन इंजीनियर साहब को कौन समझाए कि पुल सड़क पर गाड़ियों के चलने के लिए नहीं बल्कि नदी के पानी को झेलने के लिए ही बनाया जाता है। खैर, जब तक विशेषज्ञों की टीम इस शर्मीले पिलर को सीधा करने का नुस्खा ढूंढ रही है, तब तक जनता को चाहिए कि वे नाव और लकड़ी के चचरी पुल पर अपनी पकड़ मजबूत रखें, क्योंकि बिहार यूपी के इस बॉर्डर पर कब कौन सा पुल आत्मनिर्भर होकर नदी में लेट जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ये खबर आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर अनफिल्टर्ड पे फिलहाल इतना ही। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।